बहुत सारे लोगों की चंगाइयों पर उनके मन ने रोक के रखा है, उनका मन ने चंगा नहीं है हमारे मन से। मैंने कई सारे ऐसे 40, 45 से 50 की उम्र के ऐसे कई सारे ऐसे लेडीज को देखा जो है जिनके अंदर प्रेम का अभाव होता है। वो कई सारे मैंने देखा कि उनके अंदर चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा होता है, बहुत छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाने वाली होती है, और ये अपेक्षा करती है कि हर एक व्यक्ति से ये अपेक्षा करती है कि सामने वाला मुझे प्यार करे या सामने वाला मेरी इज्जत करे। और जब मैं उनकी हिस्ट्री को सुनता हूँ, जब मैं बैक में जाता हूँ, तो पता लगता है कि हिस्ट्री ये थी कि उनका हस्बैंड उनको प्रेम करने वाला नहीं था, हस्बैंड मार पिटाई करने वाला था। तकरीबन मैंने लेडीज का 40-45 की उम्र में ऐसे कई सारी लेडीज को मैंने देखा है जिनका स्वभाव ऐसा होता है, और स्वभाव ऐसा होने का रीजन ये होता है कि सालों पहले उनके परिवार में ऐसी स्थितियां थी जो, और 40-45 कुछ सालों के बाद उनका व्यवहार ऐसा हो जाता है। कहां पे असर पड़ा सा? मन पे। इसलिए अगर उनके बच्चे या उनसे कोई भी प्यार की अपेक्षा भी करता है तो वो प्यार दे भी नहीं पाती, क्योंकि उनको कभी प्यार नहीं मिला होता, वो खुद खाली है, वो प्यार नहीं कर सकते सामने वाले। कई सारे मैं आपको मैं व्यक्तिगत तरीके से भी मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो जैसे जैसे उम्र में बढ़ना स्टार्ट हुए थे, 2 साल 3 साल 4 साल के जब हुए, स्कूल में जाने लगे, तो कई सारे अपनी उम्र में दब्बू किस्म के क्लास में ऐसे लड़के होते हैं जो डॉन बनते हैं ना, दबा के रखते हैं। मेरी क्लास में भी थी, तो हर क्लास में ऐसा कोई ना कोई होता है जो डॉन बन के दिखाता। तो बचपन में वो दब्बू किस्म के थे, उनको दबा के रखते थे। अच्छा, सामने वाला कद काठी में थोड़ा तगड़ा सा पड़ता है तो ये बड़ा डर के रहता, अंदर गुस्सा बहुत आता है, लेकिन सामने वाले को गुस्सा दिखाने से डर लगता है जो है, इसलिए सामने वाला थप्पड़ मार रहा है तो पीट रहे हैं, अंदर तो गुस्सा आ रहा है पर गुस्सा जाहिर नहीं कर पा रहे क्योंकि डर। हेलो, ठीक है। अब घर पे भी आके नहीं बता रहे आज फलान ने मेरी पिटाई की है जो है, और अंदर क्या बना हुआ है? गुस्सा बना हुआ है। सामने वाले क्लास में जाते तो सामने वाले को कहने की हिम्मत नहीं होती, पर अंदर गुस्सा है। अगली बार फिर दबा रहा है, अब गुस्सा है। एक एज के बाद पता लगता है कि जब वो 13 साल 14 साल का हुआ तो सडनली उसका वो जो गुस्सा है वो एक वायलेंट रूप में उभर के आता है, जो सडनली उसके अंदर बड़ा गुस्सा लगता है, जो अचानक से पता लगता है। माँ बाप सोचते हैं कि इतना क्रोध कहां से आया इसके अंदर से। एक्चुअली कहीं से नहीं आया, फुटबॉल में जो हवा इतने दिनों से भरी जा रही थी ना, फुटबॉल फट गई। असर कहां पड़ रहा था? मन पे असर पड़ रहा था जो है। और फिर ऐसे में क्या होता है, जब हम एक एज में आ जाते हैं और जब हम प्रभु में बढ़ते हैं तो कई बार हम सोचते हैं कि यार मेरे को इतना क्रोध क्यों आता है, या मैं इस आदत का शिकार क्यों हूं बार बार, मैं तो ये चीज नहीं करना चाहता। हालेलुया। ऐसे कुछ पास्टर्स हैं जिन्होंने अपनी गवाही खुलकर शेयर की है कि जिनका बचपन में यौन शोषण हुआ जो है, मतलब लड़का लड़के के साथ समझ यौन शोषण हुआ जो है, और उसकी वजह से हृदय में एक गहरी चोट थी और गुस्सा था जो, और किसी को जाहिर नहीं किया, किसी को दिखाया नहीं, लेकिन उम्र जैसे जैसे बढ़ी अचानक से व्यवहार जो है अलग हो गया, क्रोध वाला व्यवहार। कौन सा है? हालेलुया। समझ आ रही क्या बात है? अचानक से पता लगा कि व्यवहार चिड़चिड़ा व्यवहार है, और इसका रीजन नहीं पता। इसका रीजन ये है बचपन में जो मन पे जो प्रभाव पड़ा वो अब व्यवहार बन के सामने नजर आ रहा है, लेकिन शुरुआत कहां से हुई? मन से। हालेलुया। आप सुन पा रहे हैं? मैं किताब के अंदर ऐसे मैंने स्टोरी पढ़ी जो है, और वो स्टोरी हकीकत की थी। मैं वैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक लड़की थी जो, और उसके जो पिताजी थे वो फौज में थे, मिलिट्री में थे, और वो हमेशा से ऐसा चाहते थे कि मेरे एक बेटा होना चाहिए जिसको मैं अपनी तरफ फौजी बना सकूं, जिसको मैं प्यार करूं, जिसको मैं फौजी बना सकूं। और उनको बेटा नहीं हुआ, उनको बेटी होगी जो है। अब वो बेटी को उतना प्रेम नहीं करते थे जितना वो बेटे से करते, अगर बेटा होता तो। अब ऐसे में जब उनकी बेटी बड़ी होने लगी, जब उन्होंने देखा कि मेरा बाप मेरे को इतना प्यार नहीं करता जितना प्यार ये अगर एक लड़का होता तो उसे करता, तो ऐसे में उस लड़की ने कोशिश किया क्यों ना मैं भी लड़का बनूं जिससे कि मेरा बाप मेरे को ज्यादा प्यार करे। तो वो लड़कों जैसा कपड़ा पहनती, लड़कों के जैसा व्यवहार करती, लड़कों के जैसा बर्ताव करती, जिससे कि पिता क्या करे? प्यार करे। लेकिन
पिता को तो पता ही लड़की है और पिता उससे उतना प्यार नहीं करता। अब वो जितना ज्यादा प्रयत्न करती कि मेरा बाप मेरे को प्यार करे, और जब वो प्यार नहीं करता था, उस तरीके से व्यवहार नहीं करता था, वो डिसअपॉइंट होती, वो निराश होती, उसके हृदय में घाव आने चोट लगती। हालेलुया। और जैसे जैसे वो बड़ी हुई, जब 18-19 साल जो भी, मतलब जब उसकी शादी की उम्र होगी, जब उसकी शादी होगी, शादी होने के बाद भी अब उसके अंदर एक व्यवहार था, वो था लड़कों की तरह बिहेव करना। लड़के डोमिनेट करने वाले होते हैं ना, लड़के चलाने वाले होते हैं ना, चलाने वाले लड़के चलाने वाले होते हैं। तो सेम उसका वैसा ही क्या था, व्यवहार था। चलनी किसकी चीज? पति की चीज, लेकिन चलाने वाली कौन है? कारण उसका बचपन से उसने सोचा था मैं एक लड़का बनूं, लड़के की तरह व्यवहार करूं। उसने अपने मन में सोच लिया था ऐसा, ताकि मेरा बाप मेरे को क्या करे, प्यार करे। और अब वो जो है लड़कों के जैसा ही व्यवहार करती है, पति को अपने अधीनता में रखती है, पति ना माने तो मनवाना जानती है जो, ठीक है। और मैरिज क्या है? डिस्टर्ब। हेलो, शादी क्या है? डिस्टर्ब। कहां से शुरुआत हुई? मन से। हालेलुया। और ये जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ, जब इस लड़की ने जब एक प्रभु को मानने लगी, जब इसने पास्टर को बताया कि हमारी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब है, तब उसने ना अपने मन को नया किया। सबसे जब उसने मन को नया किया, तब उसका जीवन। हालेलुया। कई बार हम सोचते रहते हैं कि इस व्यवहार से हम छूट जाएं, ये मेरे अंदर जो स्वभाव है इससे मैं छूट जाऊं, मेरे अंदर ये जो आदत है इससे मैं छूट जाऊं, या मैं इस बात से छूट जाऊं, उस बात से छूट जाऊं। हम कई बार प्रभु से प्रार्थना भी करते रहते हैं, हम कई बार फास्टिंग भी करते हैं, कई बार हम लोगों से भी प्रेयर करवाते हैं कि आप हमारे लिए प्रेयर कर दीजिए, लेकिन हम बहुत ही एक अहम हिस्से को चूक जाते हैं, वो है अपने मन को नया बनाना। किसको नया बनाना? मन को नया बनाना। बहुत ही अहम हिस्से को, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से को कई बार इग्नोर कर देते हैं, वो है मन को नया बनाना। हालेलुया। आपको पता है हमारी लाइफ यहीं से, मन से ही ऑपरेट होती है। जैसा आपका मन है वैसे ही आपका व्यवहार है। एक बार नीति वचन 23 का 7 पढ़ लीजिए। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है, जैसा वह अपने मन में विचार करता है, वैसा वह आप है। वैसा वह आप। जैसा वह अपने मन में विचार करता है, वैसा वह क्या है? आप। यानी कि एक इंसान वैसा ही है जैसा वो अपने मन में विचार करता है। हालेलुया। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है जैसा विचार इंसान करता है वैसा ही वो बनता है। हालेलुया। जैसा इंसान मन में विचार करता है वैसा ही वो क्या है? बनता है। अच्छा, वैसे एक स्टोरी बताता हूँ, वैसे इंसान की नहीं, जानवर की। शेर है वैसे। हाँ, शेर लंबा होता है क्या? शेर से ज्यादा लंबा तो वो होता है जिराफ होता है, गर्दन बड़ी ऊंची होती है। शेर फुर्तीला भी नहीं होता, लेकिन चीता उससे ज्यादा फुर्तीला है। जैसा चीता और या तेंदुआ शिकार कर सकता है ना, वैसा शेर एक हद तक भागेगा बस। बाद में शेर अगर शिकार नहीं पकड़ पाया तो ज्यादा मेहनत नहीं करता हो। चीता जितनी मेहनत कर लेता है वो दबोच लेता है शिकार को, या तेंदुआ दबोच लेता है, शेर नहीं कर पाता। अच्छा, फिर भी ऐसी क्या बात है, 18-20 घंटे सोता है शेर, पता है आपको? एक बार शिकार करता है उसके बाद आलसी जानवर होता है शेर, कोई फुर्तीला जानवर नहीं होता। 18 से 20 घंटे इसकी सोने की आदत होती है। अच्छा, फिर भी क्या है? राजा है। हाँ? कोई क्वालिटी नहीं, फिर भी क्या है? राजा है। अच्छा, इसे पूछे ना भाई तू राजा क्यों है? क्योंकि मैं अपने मन में सोचता हूँ मैं राजा हूँ, इसलिए मैं राजा हूँ। हेलो, इसने मान लिया भाई मैं हूँ राजा, तो मैं हूँ राजा। समझ में आ रही क्या बात है? जैसा एक इंसान अपने मन में सोचता है वैसा वो बनता है। यानी कि आपकी जिंदगी बनाने वाला है। आपको एक बात, वास्तव में आपकी जिंदगी बनाने का जो ठेका है ना, परमेश्वर ने आपको दे दिया। हेलो, कई लोग सोचते हैं ना कि जैसा अब लिखा होगा वैसा होगा। सुनो, परमेश्वर ने कुछ नहीं लिख के रखा, लिखना आपको अपने मन में क्या बनना है। आप जो अपने मन को जैसा बनाएंगे आप ऐसा बन जाएंगे। आप क्या बेशक डेली प्रेयर करें, प्रभु मेरा जीवन ऐसा हो, प्रभु मेरा वैसा हो। और आपके विचार कैसे हैं? तो जिंदगी कीड़े जैसे, तो पैदा ही क्यों?
मैं तो कुछ होना नहीं, मेरा अच्छा होना नहीं, मेरा तो कल्याण नहीं होना, मैं तो खामखा पैदा हो गया, मेरी जिंदगी बेकार है, मैं खराब हूँ, बकवास है, कुछ अच्छा नहीं होता। और चाहे कितनी प्रेयर कर ले, प्रभु मेरे जिंदगी को बदल दो, और प्रभु कह रहे तो अपने मन को। हेलो, आपको पता है कई सारे लोगों की चंगाइयों को उनका मन रोक के रखता है प्रभु का। देखिए कई सारे लोग ऐसा आपके मन में आता होगा, एक टाइम मेरे मन में भी आता था, मेरी वाइफ के मन में भी आता था कि अगर प्रभु प्यार करने वाला परमेश्वर तो मेरे को चंगा क्यों नहीं कर देता? हाँ, उसको मेरा हाथ नहीं दिखता क्या, मेरी परिस्थिति नहीं दिखती क्या? अगर वो सच में प्यार करता है वो काम क्यों नहीं करता? आते क्या सवाल? अगर वो प्यार करता है तो मेरी परिस्थिति क्यों नहीं बदल देता? अगर वो प्यार करने वाला परमेश्वर है, क्या उसे मेरा दर्द नहीं नजर आ रहा? मैं जो कर रहा हूं, मैं जो रो रहा हूं, मैं जो गिड़गिड़ा रहा हूं, क्या उसे नजर नहीं आ रहा? क्या मेरी परिस्थिति नहीं दिख रही? क्या मेरा घर-बार नहीं दिख रहा? मेरा बेटा परेशान है, बेटी परेशान है, मेरी पत्नी परेशान है। अगर वो सच में परमेश्वर है, सच में प्यार करने वाला है, तो मेरे जीवन में काम क्यों नहीं कर रहा? और बहुत सारे मसीह लोग इस बात से अज्ञानी हैं। यीशु मसीह ने साफ-साफ बोला क्रूस पर जब वो लटका हुआ था, बोला पूरा हालेलुया, मनुष्य की चंगाई का काम पूरा हुआ, उसके छुटकारे का काम पूरा हुआ, उसे शापों से आजाद करने का काम पूरा हुआ, उसे प्रॉस्पर करने का काम पूरा हुआ, उसके उद्धार का काम पूरा हुआ। यीशु ने 2021 साल पहले आपको चंगा कर दिया है। जिस मोमेंट पे उसने कोड़े खाए, बस आप उसी टाइम चंगे हो चुके हैं। अभी आपके मन को स्वीकार करने की जरूरत है। अगर आपका मन स्वीकार नहीं कर रहा, आप चंगाई को देखिए। अगर मन स्वीकार नहीं कर रहा, आप कभी प्रॉस्पर नहीं हो सकते अगर आपके मन ने प्रभु के द्वारा दी गई प्रॉस्पेरिटी को स्वीकार नहीं किया। आप कभी भी अपने व्यवहार में बदलाव नहीं देख सकते अगर आपके मन को अभी नया नहीं बना। आपको पता प्रभु में, हम जो प्रभु में हम इतने प्रॉस्पर हो सकते हैं, इतने प्रॉस्पर हो सकते हैं, इतने प्रॉस्पर हो सकते हैं। अंबानी अडानी भी छोटे पड़ सकते हैं, आपको सच कह रहे हैं। और हम डिवाइन हेल्थ में चल सकते हैं, हम ऐसी हेल्थ में चल सकते हैं जहां बीमारी हमको टच तक ना कर सके। हालेलुया। हम यीशु के जैसे स्वभाव में, उसकी जैसी नम्रता में चल सकते हैं अगर हम अपने मन को नया करने की कोशिश करें। 2020 मैं जो आपको बात बताना चाह रहा हूं उसके ध्यान से सुनिएगा। 2020 में जब लॉकडाउन लगा हुआ था, जब पहला लॉकडाउन जब लगा था, और 2020 में जब पहला लॉकडाउन लगा, जब तो एक दोपहर को मैं प्रार्थना कर रहा था और कई घंटे हो गए थे प्रे करते हुए, शाम के टाइम, और मैं प्रभु से अपेक्षा कर रहा था प्रभु मुझसे बात करे, मैं प्रभु की आवाज को सुनना चाहता था। और मैं प्रेयर में बैठा हुआ था काफी देर तक, बहुत डेस्परेटली मैं प्रभु को पुकार रहा था, प्रभु मुझसे बात करे। और उस टाइम पे जो प्रभु ने जो मुझसे जो बात की, और जब मैं कह रहा हूँ प्रभु ने बात की, तो मुझे ना उस टाइम मैं उस आवाज को, मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी आवाज है, शैतान की आवाज है, मैं बिल्कुल क्लियर था प्रभु की आवाज, स्पष्ट थी, बिल्कुल क्लियर थी, उसमें शक नहीं कह सकता कि कुछ शक नहीं उसमें। और वो आवाज ही थी, मेरे वचन को मनन कर। हालेलुया, मेरे वचन को क्या कर? मनन कर।